जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, बैसाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहाँ शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए कुछ दिन। जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। स्वीकार नहीं करेंगे बेलपत्री के रूप में? क्या मुझे स्वीकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण और शिव महापुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है। पार्वती जी का खंड आनंद वर्षित कर रहा है, वर्णन कर रहा है। पार्वती खंड वर्णन कर रहा है, सती खंड वर्णन कर रहा है, उमा संहिता वर्णन कर रही है। क्या आप मेरा ये बेलपत्र का स्वरूप आप धारण नहीं करेंगे? इसमें शूलता, इसलिए भगवान कहते हैं नहीं नहीं, धारण तो करूंगा पर शूल धारण नहीं करूंगा, मैं शूल धारण नहीं करूंगा। मतलब बेलपत्री में जो कांटे लगे रहते हैं, बेलपत्री की उस डाली के अंदर जो कांटे शूल रहते हैं, भगवान शिव वो धारण नहीं करते। आप उस बेलपत्री को आप बड़े प्रेम से, आनंद से पत्ते को निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए, उतार लीजिए, और फिर भगवान को वो प्रेम से समर्पित करो तो भगवान स्वीकार करना। पर भोलेनाथ, ये बेलपत्री का जो वृक्ष है मेरे नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, फिर तो इन कांटों की कोई महत्वता ही नहीं है, इन शूल की कोई महत्वता नहीं है। पार्वती, इन शूल की कोई महत्वता नहीं है। पार्वती केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी,
3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज। जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें, धतूरे के कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं। बेलपत्री के शूल को, ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, और वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूल तक चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज, बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुनिए भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक बैसाख मास की प्रदोष। दूसरा, शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रकटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार। आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे महाराज, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुख प्राप्त करना। पार्वती प्रसन्न हो जाती है, बाबा भोलेनाथ के चरणों में कहती है, बाबा आपने कहा कि मेरे भीतर जिस समय आपने तप करा तो आपसे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, और मेरे तप करने से ये बेलपत्री का जो पौधा उत्पन्न हुआ, इसके शूल का सुख पाया है, इसके शूल का सुख मुझे प्राप्त हुआ है, आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्री का कांटा, अब माता पार्वती दूसरा संवाद कह रही है बाबा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे द्वारा निर्मित इस बेलपत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, वो फल की महत्वता मैं सुनना चाहती हूं। उसको सहज भाषा में कहते हैं हमारे बीला, अब आप क्या कहते हैं, बेल कहते हैं, बीला कहते हैं। ऐसा फल बेलपत्री के वृक्ष के अंदर बड़ा बड़ा फल लगता है, बेल का फल, बीले का, उसकी महत्वता मुझे श्रवण करना, उसकी महत्वता मुझे धारण करना। महाराज, भगवान काशी विश्वनाथ, भगवान शंकर आनंद में विराजमान है, काशी नगरी है बाबा की, सुंदर बाबा मेरे काशी में, आनंद वन में, नंदन वन में सुख पा रहे हैं, बैठे हैं। पार्वती फिर बात करी, आपने मुझे शूल की महत्वता कही है,
पर उस शूल की महत्वता के साथ मुझे उस बेलपत्र का जो बेलपत्र का पौधा मेरे नयना शुरू से प्रकट हुआ है, मेरी तप साधना से प्रकट हुआ है। और ये बेलपत्री का पौधा, ये रुद्राक्ष का पौधा, ये शमी का पौधा कोई साधारण नहीं है महाराज। शास्त्र कहता है हजारों हजार वर्ष तक मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों तप मुद्रा में डूबे, दोनों साधना में डूबे, तब जाकर ये बेलपत्री का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ, ये रुद्राक्ष का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ, तब हमें मिला है। इस बेलपत्री में क्या क्या गुण है महाराज। तो कहा बाबा को पाने के लिए, विश्वनाथ को मिलने के लिए ये बेलपत्री मूल है, बेलपत्र मूल है। और कहे जैसे वो कहते हैं ना कि एक तुलसी का दल हम ठाकुर को समर्पित करते हैं, एक तुलसी का दल हम भगवान को देते हैं तो भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह बेलपत्र का पत्ता, बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र का वृक्ष जहां पर होता है वहां पर 33 कोटि देवता नित्य निवास करते हैं, नित्य निवास। बाबा मैंने बहुत समय तक तप करा, साधना करी, आपकी भक्ति धारण करी, बस मेरा एक निवेदन स्वीकार करिए। अब आपने जो शूल की महत्वता कही और आप 3 दिन इस शूल को स्वीकार कर लिए महाराज, श्रावण का महीना, बैसाख का महीना और शिवरात्रि का दिन जो मिल गया वो आनंद तो मुझे पाया। पर बाबा अब मेरी अभिलाषा ये है कि उस बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण करना। लिंग पुराण कहती है महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार के सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र, शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए महाराज, समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना है महाराज। जैसे मंत्र बोलते जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए महाराज। धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रण्य होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कर रहे हैं, स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है, इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी, भगवान शिव कहते हैं अरे पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, मात्र एक बेल। बहुत अच्छे से समझना महाराज, फिर समझ लीजिए, केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया, भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो, मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता, उसको केवल बैरागी त्यागी जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कर रही है। पर शंकर कह रहे मां उमा से, मां पार्वती से, मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं, मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है,
और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी, वो कौन सी त्रिविधि? और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने हजारों कर लिए एक साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते, आप किसी को दे सकते। उसी तरह हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये मां उमा से कह रहा है। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी का आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए, पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर उसकी महत्वता। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। मेरे शंकर को जो जो चढ़ता है ना, वो कुछ भी चीज साधारण नहीं है भाई। तो मेरे शिव को जो जो चढ़ता है, जल हो, पंचामृत हो, घी हो, शहद हो, महाराज चाहे बेलपत्री हो, चाहे धतूरा हो, बाबा को जो चीज, चाहे भस्म हो, बाबा को जो चढ़ रहा है, वो कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके ऊपर जो चढ़ा वो करोड़ों का हो गया, भले वो भस्म शमशान की, वो भी करोड़ों की। काशी में, उज्जैन में, महाकाल की नगरी में शमशान की भस्म बाबा पे चढ़ती है और वही थैली में पैक होकर लाखों की बिकती है, और लोग उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं। और तुम कहीं मुर्दे को जलाने जाओ और वहां से आकर पत्नी पहले से गर्म पानी रख देती, बाहर नहाओ। पत्नी पहले कह देती चलो बाहर स्नान करो, तो क्या क्यों? अरे तुम मुर्दा जला कर आ रहे हो, शमशान से आ रहे हो, जाओ जरा स्नान करिए। कितना सुंदर चरित्र कहता है महाराज जी कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुर्दा जो जलता है, उसके जलन का जो धुआं है वो व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है। देखना प्रसंग देखिए, पुण्य नष्ट हो गए, पर शमशान से आने के बाद स्नान जब व्यक्ति कर लेता है और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है, तो जो शमशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ, उससे 1000 गुना पुण्य को वापस प्राप्त कर लेता है। जरा विचार करिए, जरा कितना कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत। और एक तरफ शास्त्र कह रहा है कि शमशान का धुआं लगा, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का शिव महापुराण कह रहा है कि बेल का जो फल बैसाख महीने में हम शिव को चढ़ाते हैं, वो किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो और उसका पान भी आप कर सकते हो, उसको खा भी आप सकते हो। बाकी के समय पर आप जो नर्मदेश्वर महादेव हैं, केवल उन्हीं पर चढ़ा हुआ पा सकते हो। अन्य जगह पर, अन्य शिवलिंग पर अगर कुछ चढ़ा है, शिवलिंग को यदि वो टच कर गया तो फिर आपको नहीं पाना। अच्छा, कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है महाराज, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी बहुत हैं, और ऑफिस में भी लिख लिख के लोग बहुत सारे दे जाते हैं, तो जितने पढ़ सकते हैं उतने पढ़ कर बता दें। एक प्रश्न लोगों का बहुत अच्छा है कि हमारे जो पूजन बाड़ी होती है, हमारे पूजन का घर होता है, पूजन बाड़ी होती है, पूजन का मंदिर होता है हमारे घर के अंदर, उसमें ठाकुर जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी जी भी है, सारे देवता जी भी हैं, तो वहां पर हम जो भोग लगाएं तो वो हम लोग खाएं कि ना खाएं? अब ध्यान देना महाराज, जिस पूजन वाणी में, जिस मंदिर में, आपके घर के मंदिर के अंदर आप पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें सभी देवता विराजमान हैं, और सारे देवता को आप जो भोग लगा रही हो वो थोड़ा दूर से लगा रही हो। कोई भगवान को एक एक कोरा तोड़ के लड्डू गोपाल को फिर छुआया फिर रखा, फिर शंकर जी को छुआया फिर रखा, फिर जगदम्बा को छुआया फिर रखा, ऐसा करती हो क्या? नहीं, आपने थाली लाई भोजन की और आपने रख दिया, और थाली रख कर रखा, सामने थाली है और बिल्कुल सम्मुख में भगवान, बिल्कुल सम्मुख में भगवान। अब उनको स्पर्श हुई क्या थाली?
नहीं, उन्होंने भाव से स्वीकार करा। शिव महापुराण की कथा कहती है बाकी के जितने भी शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर से हटकर भी जो शिवलिंग है, उनके सामने अगर आपने कुछ चढ़ाया है शिवलिंग को बिना टच करे हुए, तो आप खा सकते हो, तो आप पा सकते हो। पर यदि किसी भी मंदिर में अगर जो सामग्री आपने शिवलिंग को लगा दी गई है, तो फिर उसका भोग आप नहीं कर सकते। वो कोई बैरागी, कोई त्यागी जिसने परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब छोड़ दिए हो, फिर बस वो उसके लिए महाराज, फिर वो उसके लिए समझ। तो यहां पर शिव महापुराण का सुंदर प्रसंग, माता जगतजननी और शंकर का संवाद चल रहा है, मां पार्वती और शिव का संवाद। और इस संवाद का फल बड़ा आनंदित है महाराज, इसको अगर आप श्रवण करें तो जीवन का सुख देने वाला है। कहा माना बेल का फल की महत्वता मुझे श्रवण करना है, तो कहा यह फल कोई साधारण नहीं होगा जगतजननी। वैशाख महीने में जो एक फल भी समर्पित कर रहा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल से हजारों गुना उसको फल प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त। और सुनो, हे जगतजननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का या आदिक 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है, इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।